आइए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 टाइम टी सन्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी सन्स। इसका विकल्प दिया, कौन सा सत्य है हम लगा करके इसको देखते हैं। चलिए आगे लगाते हैं। चलिए 2, इसका मतलब गुणा चुका है। tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का मान फिर 1/√3 स्क्वायर लगा देंगे इसका हम इक्वल टू, फिर करेंगे 2 से 1 गुणा हो जाए 2/√3 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। √3 का स्क्वायर कर देंगे √9 होता है, और √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम 3 आ जाता है। अब बच्चों इसका हम एलसीएम लेंगे नीचे का 2/√3 ऊपर उतारिए, नीचे जो है इसका ऐसे 3 एकम 3 और जोड़ देंगे 4/3 हो गया। कल हम बताए थे अगर लगातार 1 2 3 बटे हैं तो बाहर का बाहर कर देना इसके साथ, और इसको इसके साथ गुणा के रूप में कर देना। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे 3 बटे 4 गुणे √3, 4√3 हो गया। 2 काट 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब हमको जो ऊपर मिला 3 एकम 3 बटे 2√3। अब हमें इसे परमेयीकरण करना है तो हमको √3 हटाना है, तो √3 से हम ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। चलिए आगे लगाएंगे, यहाँ बराबर 3/2√3 गुणे √3 गुणे √3। अब यहाँ पर हो जाएगा 3√3 अपॉन गुणा करेंगे तो √3 और √3 गुणा √9, और √9 का वर्गमूल क्या होता है 3 हो जाता है, और आगे 2 बचा है गुणे 2 गुणा कर दीजिए। फिर इधर लगा रहे हैं, देखिए 3√3 अपॉन 2 तिहाई 6, 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर कितना आया √3/2। अब हम ये देखेंगे √3/2 किसका मान होता है। √3/2 जो है 2 केवल 2 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है, या तो sin 60 का मान होगा या तो cos 30 का मान होगा। दोनों का मान √3/2 होता है, तो sin 30 अंश का मान √3/2 होता है और cos 60 अंश का मान √3/2 होता है। अब हम विकल्प में ये देखेंगे कौन सा इसमें से इसमें कौन सा विकल्प मिला। अगर दोनों मिले दोनों सही है, एक मिलता तो एक सही रहेगा। हम यहाँ विकल्प देखते हैं, sin 60 अंश cos 60 अंश tan 60 अंश sin 30 अंश, सॉरी गलती हो गई, sin 60 का मान है, sin 60 और cos 30 का मान होता है। ये दो cos sin 60 मान √3/2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। यहीं पर थोड़ा गलती हुई, इसको निगलेक्ट कर दीजिएगा। तो sin 60 मान कितना होता है √3/2 और cos 30 का मान कितना है √3/2। अब इसमें अगर sin 60 मिलेगा तो उसको सही लगाएंगे, cos 30 मिलेगा उसको सही लगाएंगे। विकल्प देखिए, sin 60 मिल गया, पहला विकल्प सत्य है, और कहीं अगर cos 30 मिलेगा उसको भी सही करेंगे। cos 30 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब विकल्प ए सत्य है। अब अगला क्वेश्चन लगा गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। विकल्प दिया गया है tan 90 अंश 1 sin 45 अंश 0। तो हम इसका मान रखते हैं, तो 1 हो गया, यहाँ पर लिखा गया है इक्वल टू लगाएंगे 1, उसके बाद माइनस tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर लगा देंगे अपॉन 1 लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस लगाइए, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लगाइए। अब आगे लगा सकते हैं, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करके क्या आएगा 1 ही आएगा, अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आता है, इक्वल टू 1 में से 1 निकालें कितना आएगा 0, अपॉन इसको जोड़ दीजिए 1 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग करते हैं आंसर हमें क्या मिलता है 0 मिलता है। तो विकल्प में 0 कहीं मिल रहा है, विकल्प डी में मिल रहा है, अतः हमारा विकल्प डी सत्य है। आई बात समझ में। आइए बच्चों, अब दूसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट हल करते हैं। दिया गया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर। कहने का तात्पर्य होता है कि कोण a के बराबर कितना अंश रखें कि ये दोनों जो RHS और LHS यानी बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दिया गया है, दोनों किस कोण के लिए बराबर आएंगे। तो हम एक एक कोण का मान रख करके देखते हैं। मान लीजिए 0 अंश का मान पहले रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले 0 ही आता है। हम इसको उतारेंगे तो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। हम a का मान क्या रखते हैं, मान लीजिए 0 रखते हैं। चलिए यहाँ पर रखेंगे sin
2 इंटू जीरो, ए का मान हम जीरो रख दिए, इज इक्वल टू 2 साइन, ए का मान हम फिर जीरो रख दिए। चलिए अब यहां पर हो गया 2 से 0 में गुणा करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा, तो साइन जीरो अंश हो गया इज इक्वल टू 2 इधर है और साइन जीरो अंश है, साइन जीरो अंश हम लिख दिए। चलिए अब साइन जीरो अंश का मान क्या होता है, जीरो होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन जीरो अंश का मान क्या होता है, जीरो होता है। देखिए इधर जीरो आया और 2 से 0 में गुणा करें कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हुए, इसलिए हमें जीरो वाला पक्ष क्या पहले मिल गया, यही हमारा सही हो गया, उसके आगे हम जाएंगे ही नहीं। इसको यहाँ LHS इक्वल टू RHS, कहने मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई बात समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। चलिए बच्चों अब चौथा क्वेश्चन पार्ट हल करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। इसमें दिया गया है 2 tan t सन्स 1 माइनस tan स्क्वायर t सन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ लिखिए 2, यहाँ गुणा लगाएंगे, दो के अक्षरों में जो गुणा छुपा होता है, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 अपान, अब यहाँ 1 है, 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर लगा के इसका भी स्क्वायर लगा देंगे हम। आगे सॉल्व करते चले देखिएगा। अब यहाँ पर 2 1 जा 2, मतलब 2 एक कब तो होगा, नीचे एक छुपा है, अंश अंश में गुणा होता है, हर हर का गुणा, तो 2/√3 अपान, अब यहाँ पर 1 है, 1 लिखेंगे माइनस इसका स्क्वायर करेंगे हम, एक का स्क्वायर करते कितना है, एक कम एक, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, √3 गुणा करेंगे तो √9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो हम कल एक दिन और बताए थे आप लोगों को, अगर उसी संख्या से उसी संख्या अगर रूट लगा दोनों में और वही संख्या बराबर है, गुणा करेंगे, केवल इतना ही काम करना, रूट हटा देना, दोनों में से एक संख्या लिख देना, वही आंसर आता है, हमेशा गुणा कीजिएगा। तो इसमें हम दोनों का जब स्क्वायर करेंगे √3 और √3 का कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब ऊपर कितना बचा है हमारा 2/√3 अपान, अब इसका इसके 3 एकम 3 और 3 में से घटा दीजिए, कितना आ गया 2/3 आया। आई बात समझ में। अब अभी हम बताए थे बटा गिनो 1 2 3 है ना, हम बताए थे बाहर बाहर का, अंदर अंदर के साथ हो जाता है। चलिए अब देखिए इसके साथ 2 के साथ 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, हम ऊपर लगा दे रहे हैं, देखिए 2 गुणे 3 लिखेंगे, बटे में क्या आ जाएगा 2 गुणे √3 अर्थात 2√3। अब हम बताए थे अभी हमको 2 से 2 काट दी, 2 एकम 2 2 एकम 2, अब नीचे √3 बचा है, इसका हमें परिमेयीकरण किया जाता है। हम √3 हटा देंगे नीचे से, क्या इसके लिए क्या करें, पहले उतार दीजिए इसको 3/√3। अब परिमेयीकरण करने के लिए जो रूट में संख्या नीचे दी है उसी संख्या से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। यहाँ √3 से नीचे भी गुणा कर देंगे और ऊपर भी गुणा कर देंगे। अब बराबर हल करके इसका गुणा क्या होगा, 3√3 हो जाएगा, 3√3 अपान √3 गुणा क्या आता है 3 आ जाएगा। अब 3 एक का नाम 3, 3 एक का 3 कट गया, कितना आंसर आया √3। अब हमको विकल्प में √3 दिया नहीं है, तो अब हम ये देखेंगे कि √3 किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है। अब देखिए इसमें जिसका मान होगा वही आंसर हमारा सही होगा। जैसे जी अब देखिए यहाँ पर cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, sin 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, tan 60 का मान क्या होता है √3। आए समझ में। तो हमारा इसका मान है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। आई बात समझ में, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है, विकल्प हमारा क्या है सी वाला सत्य है। आई बात समझ में बच्चों। तीसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 का हल करती हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, और कह रहा है कि यदि 0 छोटा हो a + b से, या तो a + b 90 अंश के या तो छोटा हो या तो बराबर हो, तो यदि a बड़ा हो b से तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम देखते हैं जो प्रश्न दिया, पहले नोट करते हैं। दिया है, हल करते हैं, यहाँ दीजिए हल दिया गया इसमें tan a + b बराबर √3। आई बात समझ में। अब यहाँ पर tan 60 अंश का मान √3 होता है, कितने अंश का मान होता है tan 60 का मान होता है। हम इसकी जगह लिख सकते हैं tan a + b बराबर tan 60 अंश।
क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। अब यहाँ पर हम tan से tan काट देंगे, बचेगा क्या, a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगला दिया गया है tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर 1/√3 इतना दिया गया है। अब 1/√3 tan के किस कोण के लिए मान होता है उसको हम ध्यान देंगे। तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। यहाँ लिख देंगे tan 30 अंश। फिर यहाँ पर tan से tan कट गया, a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। उसके बाद आप लोग कक्षा 10 वाले बीजगणित में समीकरण विलोपन विषय हल करना सीखे होंगे। तो उसी का हम यहाँ पर लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 उतार लीजिए, a प्लस बी बराबर 60 अंश। दूसरा क्या है, a माइनस बी बराबर 30 अंश। जोड़ देंगे तो एक ए, क्योंकि किसी अक्षर पहले अगर गिनती अंक नहीं है तो वहां पर एक ऑलरेडी छुपा रहता है। तो यहाँ पर कितना ए है, एक ए, यहाँ कितना है, एक ए मिलाकर कितना हुआ, 2 ए हो गया। और अब एक भी प्लस है एक भी माइनस है। अगर उतने प्लस है उतने माइनस है, मतलब उतने धन उतने कर्जा। हम अगर किसी से इतना रुपया लिए हैं तो मुझे देना है, तो मेरे पास आया मैं दे दिया, खत्म कहानी। यहाँ पर इसको काट दिए, बचा। अब इसको जोड़िए आगे, 60 और 30, यहाँ 0 जोड़िए, 6 3 9, 60 30 90 अंश होता है। यहाँ पर 2 गुणा में छुपा, इसके साथ इधर जाएगा, क्या कर देगा, भाग कर देगा। 2 अक्षरों के बीच में गुणा छुपा रहता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। a इक्वल टू क्या हो जाए, 90/2, 90/2 हो गया। 2 चौक 8, एक बचा हो गया था, 2 पंचे 10। a का मान कितना आ गया, 45 अंश। क्योंकि पूछा था हमें a और b का मान ज्ञात करना, a का मान हम निकाल लिए। अब हम b का मान, a का मान उठाकर किसी समीकरण में रखिए, चाहे a में रखिए चाहे b में रखिए, आंसर b का आ जाएगा। मान लीजिए हम 1 में रख दे रहे हैं, यहाँ लिखिएगा a इक्वल टू 45 अंश समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब जहां पर हम a देखेंगे वहां पर क्या रख देंगे, 45 अंश। तो समीकरण 1 उतार लीजिए, कितना है समीकरण 1, a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो a की जगह हम क्या रखेंगे, 45 अंश। यहाँ 45 रख दिए हम, प्लस b इक्वल टू 60 अंश। अब यहाँ पर देखिएगा 45 प्लस में इसके पहले कौन सा निशान है, प्लस, या उधर किस में हो जाएगा, माइनस में। बराबर के उस पार इस पक्ष से उस पक्ष में जाता है तो उसका निशान जो है बदल जाता है। तो b बराबर हो जाएगा 60 अंश माइनस 45 अंश। तो b बराबर कितना आ गया, 60 में 45 घटा दीजिए, यहाँ 15, 5 आ जाएगा, यहाँ 15 अंश। तो आंसर कितना आया हमारा, 45 अंश a बराबर और b बराबर 15 अंश। क्योंकि कहा भी था a प्लस b 0 छोटा है, उसके बाद सिद्ध कर दीजिएगा उससे छोटा है। 90 से भी देखो छोटा है, बराबर 15, 45 और 15 जोड़ दीजिए, 90 से छोटा है। तो हमारा a का मान कितना है, 45 अंश और b का मान 15 अंश।